भाजपा जिला कार्यालय पर हमारे छठी जीएसटी पर मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री बड़े भाई नंद गोपाल नंदी जी, जो कि हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी भी हैं, आप सबके समक्ष है। आज के प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भूषण सिंह जी हैं। साथ में हमारे मरियान विधायक बड़े भाई रमाशंकर पटेल जी हैं, हमारे जिला प्रभारी सरोज कुशवाहा जी हैं, हमारे नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा जी हैं, हमारे मझवा विधायक श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी हैं, नगर पालिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी पत्रकार हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय प्रभारी, माननीय सदर विधायक, माननीय चेयरमैन साहब, माननीय हमारी विधायिका जी और माननीय विधायक और पूर्व मंत्री, सभी साथियों का, हमारा इस प्रेस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भाई सहित आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब को जानकर के खुशी होगी कि 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की घोषणा की गई, जिसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 5% और 18% की नई दो दरों की संरचना पेश की गई। आप सब विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन इस देश के जनता के अटूट स्नेह और अपार समर्थन से इस देश की बागडोर उन्होंने 2014 में संभाली। जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ही आए थे, तो देश के जनमानस ने, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति ने, भारत को विश्व गुरु बनते देखने की मन में चाहत रखने वाले हर व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत के साथ, बल्कि देश का बच्चा जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो भी मोदी 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 जी के नारे लगा रहा था। पहले दिन से ही उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधान सेवक के रूप में 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि और खुशहाली के लिए बिना थके, बिना रुके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए समर्पित भाव से निरंतर वो काम करते रहे। इस देश को अपना परिवार मानते हुए उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने काम किया। पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के निर्णय के केंद्र में सबसे कमज़ोर, सबसे वंचित व्यक्ति को रखा गया है। उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, हर घर जल नल योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
आधी आबादी का सशक्तिकरण, युवाओं के भविष्य की चिंता, किसानों और रेहड़ी पटरी के व्यवसायियों के हितों का संरक्षण, प्रत्येक गांव तक सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का संकल्प। यही कारण है कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार इस देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में सौंपा। अर्थव्यवस्था भारत बनकर के उभरा है और चौथी अर्थव्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी सुधारों का एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम है। यह आम उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। एक तरफ उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर और सस्ते दामों पर दैनिक प्रयोग की वस्तुएं उपलब्ध होने जा रही है, तो दूसरी ओर व्यापारियों पर भी टैक्स का अतिरिक्त भार कम होने जा रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से देशवासियों को दिवाली का तोहफा है, दिवाली का सुनहरा उपहार है। पूरे देश में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है। जब दुनिया के तमाम बड़े देश एक दूसरे पर वार और मार काट में जूझ रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, तब भारत अपने नागरिकों के जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम कर रहा है। यह दिखाता है कि देश का नेतृत्व और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हाथों में, सुरक्षित हाथों में। मैं 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों जैसे दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे जरूरी घरेलू सामान अब सिर्फ 5% या नील कर दिए गए, शून्य कर दिए गए, 0 हो गए। किसानों को बढ़ावा ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी, ग्रामीण भारत को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्रांति, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दी गई। दवाइयों, ऑक्सीजन, जांच किट पर भी कर में बड़ी कटौती की गई है ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो, सुलभ हो। गाड़ियों और वाहनों में भी भारी छूट दी गई। गाड़ियों, बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, यानी 10% की कटौती, जिससे वाहन खरीदारों को आराम मिलेगा। त्योहारों के समय मांग बढ़ेगी और ये भी एक तरह से त्यौहार पर दीपावली का गिफ्ट है। शिक्षा सस्ती हुई है। कापियाँ, पेंसिल, नक्शों और अन्य जरूरी छात्र सामग्री पर अब कोई कर नहीं लगेगा, इसको शून्य किया गया। लग्जरी पर ज़्यादा अश्लीलता की वस्तुएं जैसे तंबाकू है, पान मसाला है, इन सब चीज़ों पर अब 2025 में ही 10.04 लाख करोड़ का संग्रह हुआ है, जो विकास और बेहतर अनुपालन का प्रमाण है। पंजीकृत करदाताओं की संख्या जो 2017 में मात्र 65 लाख थी, वो बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ से अधिक हो गई। जीडीपी में बढ़ोतरी, मजबूत खपत, निवेश, कर संग्रह के जरिए जीडीपी में वृद्धि का अनुमानित रहेगा जब तक मुआवजे के ऋण चुकते नहीं हैं, जिससे राजस्व प्रबंधन जिम्मेदारी से होगा।
तो ये तो सही बात है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं करीब 55 लाख करोड़ रुपया ये जनता से लूट लिया गया। अब आप रिटर्न कर रहे हो, जीएसटी घटाए हैं आप, तो 28 लाख करोड़ ही वापस कर रहे हैं। ये जो गैप है, लोगों के हाथ खाली हो गए हैं और लोगों के कमर टूट गए हैं। ये क्या पैसा वापस करेंगे आप? ऐसा बेतुका सवाल है जिसका जवाब देना असंभव है। नहीं, 8 साल तक आप ऐसे कमर नहीं आप कमर ऐसे तोड़ कह रहे दिया। हैं लूट लिया। अरे ऐसी है, उस पर बुद्धि की सब्जी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप तो डेटा, हम काम कर रहे हैं, काम करते करते उस पर विचार कर रहे हैं, और विचार करके जहाँ भी हम जनता को सुख समृद्धि दे सकते हैं उस पर कोई भी टाल मटोल किए बगैर तुरंत उसको देने का उस पर अगर 5% है जो डिफरेंस है वो 90 दिन में वापस हो जाता है। 90 दिन में वो वापस हो जाता है। अच्छा मंत्री जी बताइए, नवरात्र में बात की जा रही है, नवरात्र में नीट बैंड को लेकर बात की जा रही है। कौन में नीट मांस की बिक्री करने पर वो कराने की बात चल रही, चर्चा हो रहा है, क्या कहना है? सरकार करेगी? मैया में तो लगा दिया गया है, मैया में प्रतिबंध लगा दिया गया है मांस की बिक्री पर। माँ विंध्यवासिनी धाम है, विंध्याचल में ऐसा करेंगे? इस क्षेत्र में, इस जिले में या प्रदेश में इस तरीके की बात